हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक आईटी के वीडियोज़ में हमने HTML5 एडवांस्ड वेब डिज़ाइनिंग इस चैप्टर के माध्यम से बहुत सारी प्रॉपर्टी CSS की सीखी हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज पर नजर डालेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स, OCM और IT के लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है एग्जैक्टली नई प्रॉपर्टी CSS की विद अ क्विक रिकैप ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। दोस्तों, अगर बेसिक टैग्स की बात करें तो HTML हेड, टाइटल लिखो, टाइटल क्लोज, जैसे ही टाइटल क्लोज, हेड क्लोज तो बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो दोस्तों, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये अमूमन ज्यादातर प्रोग्राम्स में HTML के अपनाया जाता है और कहीं ना कहीं इस बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से छोटे बड़े प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं CSS की कुछ अहम प्रॉपर्टीज की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फ्लोट ये कंटेंट का फ्लो डिसाइड करने वाली प्रॉपर्टी है। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी बहुत अहम है क्योंकि कंटेंट कहां पर नजर आएगा, लेफ्ट में, राइट में या डिफॉल्ट पोजीशन में, वो डिसाइड करने के लिए फ्लोट प्रॉपर्टी बहुत अहम है। फ्लोट इज अ CSS प्रॉपर्टी रिटन इन CSS फाइल और डायरेक्टली इन स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट, यानी स्टाइल के अंदर भी हम फ्लोट प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। द फ्लोट प्रॉपर्टी डिफाइंस द फ्लो ऑफ अ कंटेंट, यानी आपका जो कंटेंट है, आपका पैराग्राफ हो, आपकी हेडिंग्स हो, वो कहां पर होंगी, कैसे फ्लो करेंगी आपके वेब पेज पर, उससे रिलेटेड फ्लोट प्रॉपर्टी है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज। फ्लोट लेफ्ट, जाहिर सी बात है दोस्तों, दिस कीप्स द एलिमेंट फ्लोट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर, यानी जो कंटेनर है उसके लेफ्ट तरफ अगर आप चाहते हैं आपका कंटेंट दिखे तो वो आप फ्लोट लेफ्ट से कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लोट राइट, दिस कीप्स द एलिमेंट फ्लोट ऑन द राइट साइड ऑफ द कंटेनर, और अगर आप डालते हैं फ्लोट नन तो दिस इज डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, दिस शोज द एलिमेंट एज इट इज, यानी फ्लोट नन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपनी जगह पर ही कंटेनर को रखेगी। चलिए दोस्तों, कुछ एक जो एग्जाम्पल प्रोग्राम है हमारे टेक्स्ट बुक में उस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं HTML हेड, टाइटल, फ्लोट एग्जाम्पल और उसके बाद स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं दो क्लासेस डिफाइन की गई हैं, डॉट फ्लोट लेफ्ट और डॉट फ्लोट राइट। ध्यान से देखिए, फ्लोट लेफ्ट में उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि फ्लोट लेफ्ट होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, फॉन्ट की साइज 20 पिक्सल्स होनी चाहिए और बैकग्राउंड कलर गोल्ड होना चाहिए। इसी तरह एक और क्लास है डॉट फ्लोट राइट और इसमें डिक्लेरेशन किया है फ्लोट राइट, फॉन्ट साइज 20, बैकग्राउंड कलर गोल्ड। तो दोस्तों, इस प्रकार दो क्लासेस डिफाइन कर दिए, स्टाइल क्लोज कर दिया। अब ये क्लासेस का इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है, तो H2 क्लास इज इक्वल टू फ्लोट लेफ्ट, यानी हेडिंग 2 जो है ये हमारी बाल भारती जो हेडिंग है ये लेफ्ट साइड पर दिखे, ऐसा हम चाहते हैं। साथ ही साथ H2 क्लोज करते हुए पैराग्राफ शुरू किया है, दिस टेक्स्ट रीअरेंजेस इटसेल्फ टू फ्लो अराउंड द एलिमेंट दैट इज फ्लोटेड लेफ्ट, यानी जो बाल भारती टेक्स्ट है उसके अपने आप जो है एलिमेंट, ये पैराग्राफ वाला जो है P, ये अपने आप को अरेंज करेगा अराउंड द एलिमेंट दैट इज फ्लोटेड लेफ्ट, यानी बाल भारती के अराउंड वो अपने आप फ्लोट करेगा। उसके बाद अगर बात करें, एक और H2 स्टार्ट किया है और इसे फ्लोट दिया है राइट, फ्लोट राइट, बाल भारती फिर से वही टेक्स्ट है और फिर से इसके नीचे पैराग्राफ दिया है जो राइट साइड वाली फ्लोट के अराउंड घूमने वाला है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आगे इस वीडियो को पूरा देखिए, हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, वैसे कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। फ्लोट लेफ्ट साइड पर अरेंज करेगा, फ्लोट राइट साइड पर अरेंज करेगा। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। जी हां दोस्तों, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS डिफाइंस कैसा दिखता है, हाउ द कंपोनेंट्स डिवीजन या डिव या हाइपरलिंक हेडिंग ये कैसे नजर आने वाले हैं एग्जैक्टली उसके बारे में ये प्रॉपर्टी है। आर गोइंग टू बी प्लेस्ड ऑन द वेब पेज, हाउ एग्जैक्टली दे विल बी प्लेस्ड, उन्हें कैसे रखा जाएगा, कैसे वो दिखेंगे, डिस्प्ले होंगे, उसके बारे में ये प्रॉपर्टी। इट स्पेसिफाइज हाउ द एलिमेंट इज डिस्प्लेड, एज द नेम सजेस्ट दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेब पेज, यानी हमारे वेब पेज के अलग अलग पार्ट्स कैसे नजर आएंगे, कैसे दिखेंगे, उसके बारे में ये प्रॉपर्टी है। इसके वैल्यूज कुछ इस प्रकार हैं, इनलाइन हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक इनलाइन या नन। तो इनलाइन क्या है, यानी एक ही लाइन में, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन इनलाइन एलिमेंट, यानी जितने भी आपने पैराग्राफ यूज किए हैं सब आपको
अगर एक लाइन में चाहिए तो डिस्प्ले इनलाइन वैल्यू डालिए तो वो एक लाइन में आ जाएंगे। साथ ही साथ ब्लॉक, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन ब्लॉक एलिमेंट, इट स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एवरी टाइम एंड टेक्स अप द होल विड्थ ऑफ द ब्राउजर विंडो। यानी एक ब्राउजर की जो विड्थ होती है वो पूरी ऑक्यूपाई कर लेगा और अगर आप वहां पर डिस्प्ले ब्लॉक डालेंगे तो। ब्लॉक इनलाइन दोनों का कॉम्बो है, लेकिन बहुत सिमिलर है इनलाइन की तरह। एक ब्लॉक के अंदर इनलाइन हो सकता है। दिस वैल्यू इज वेरी सिमिलर टू इनलाइन एलिमेंट बट द डिफरेंस इज दैट यू आर एबल टू सेट द विड्थ एंड हाइट। यानी ब्लॉक में आप विड्थ एंड हाइट नहीं सेट करते, कहीं ना कहीं ब्राउजर विंडो की विड्थ ले लेता है, लेकिन यहां पर आप विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं इनलाइन की तरह। नन द एलिमेंट इज कंप्लीटली रिमूव। तो दोस्तों इस प्रकार ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी काम करती है। एक छोटा सा प्रोग्राम है जहां आप देख सकते हैं किस तरह से डिस्प्ले इनलाइन यूज किया गया है। आप देखिए स्टाइल टैग के अंदर पैराग्राफ यानी P, उसके अंदर हमने डिक्लेरेशन किया है डिस्प्ले इनलाइन, यानी पैराग्राफ का जो एलिमेंट है हमारे वेब पेज में वो इनलाइन में डिस्प्ले होना चाहिए। आगे स्टाइल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा। पैराग्राफ हमने किस प्रकार से लिखा है, P वेलकम टू बाल भारती, पैराग्राफ क्लोज, ये एक हो गया खत्म। उसके बाद P जावास्क्रिप्ट, पैराग्राफ क्लोज। उसके बाद P HTML5, पैराग्राफ क्लोज। दोस्तों ये हमने 3-4 अलग अलग लाइंस में हमने पैराग्राफ मेंशन किया, लेकिन हमने जो स्टाइल डिफाइन की है CSS की प्रॉपर्टी, जिसमें हमने क्या बोला है, डिस्प्ले इनलाइन, और इसीलिए जो आप आउटपुट देखेंगे उसमें ये चारों ही चीजें एक ही लाइन में आपको नजर आएंगी। वेलकम टू बाल भारती, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS, जो पूरी एक साथ हमारे इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वजह से नजर आ रही है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं कैसे फ्लोट प्रॉपर्टी और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप नोटपैड ओपन कर लीजिए। नोटपैड के अंदर आपको फ्लोट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये कोडिंग लिखना है। दोस्तों ये कोडिंग आपको आपके टेक्स्ट बुक के PDF में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला कोडिंग है जहाँ पर फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये पूरी कोडिंग है दोस्तों, इसे पहले समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल सा ये फंडा है फ्लोट का, जिसे आप एग्जीक्यूट करते हुए आसानी से आउटपुट ला सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग एलिमेंट पे फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। मैंने ये कोडिंग अभी अभी लिखी है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए इसे कि स्टाइल टैग में आप एक क्लास क्रिएट करेंगे। आपको अगर याद है तो हम हमेशा एक क्लास में एक फुल स्टॉप सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो डॉट फ्लोट और फिर उसकी वैल्यू है लेफ्ट। तो हमने एक क्लास क्रिएट की है डॉट फ्लोट लेफ्ट, और उसी के अंदर हमने डिक्लेरेशन दिया है कि हमें किस प्रकार फ्लो चाहिए। हमें फ्लोट चाहिए लेफ्ट, साथ ही साथ हमें फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल चाहिए और बैकग्राउंड कलर हमें गोल्ड चाहिए। तो इस प्रकार का डिक्लेरेशन किया, कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज किया। इसी सिमिलर वे में हमने एक और क्लास को क्रिएट किया डॉट फ्लोट राइट। दोस्तों डॉट फ्लोट राइट का भी डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं एकदम सेम टू सेम है। फ्लोट लेफ्ट की जगह यहाँ फ्लोट राइट लिखा है, फॉन्ट साइज सेम है 20 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर गोल्ड। इतना डिक्लेरेशन करने के बाद हमने स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया है और अब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। दोस्तों हमने फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट नाम की क्लास बनाई है और वो अब हमारे ऊपर है कि हम उसे किस एलिमेंट में यूज करते हैं। तो हम उसे यूज कर रहे हैं H2 यानी हेडिंग 2 पर। तो हेडिंग 2 में हम लिख रहे हैं क्लास इज इक्वल टू फ्लोट लेफ्ट और फिर हमने हेडिंग दी है बाल भारती। ये हमारी हेडिंग है। दोस्तों हम चाहते हैं कि बाल भारती जो हेडिंग है वो लेफ्ट साइड पर दिखे, इसका साइज जो है वो 20 पिक्सल हो और बैकग्राउंड कलर इसका गोल्ड हो। तो दोस्तों इसी प्रकार हमने एक और पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पर एक और एलिमेंट यूज किया है और यहाँ पर हमने लिखा है दिस टेक्स्ट अरेंजेस इटसेल्फ फ्लो टू अराउंड द एलिमेंट दैट इज फ्लोटेड लेफ्ट। यानी ये जो वर्डिंग्स हैं पैराग्राफ के अंदर ये बाल भारती के अराउंड घूमते रहेंगे, यानी वहां पर रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने फिर एक बार एक H2 का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने फिर एक बार क्लास दिया है, लेकिन इस बार फ्लोट राइट कहा है हमने, यानी ये जो दूसरी हेडिंग है बाल भारती की, ये हम चाहते हैं कि ये राइट साइड पर हो। और सिमिलरली एक और पैराग्राफ क्रिएट किया है जो राइट वाली हेडिंग के पास फ्लोट हो। तो इस प्रकार हमने ये कोडिंग लिखा है। बेसिकली दो हेडिंग्स हैं, जो एक लेफ्ट साइड हम चाहते हैं, एक राइट साइड हम चाहते हैं। चलिए इसे सेव करते हैं और देखते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। मैं जाऊंगा फाइल में, आई विल क्लिक ऑन सेव एज। मैं इसे नाम देता हूं float.html और इसे मैं डेस्कटॉप पर फिलहाल सेव कर देता हूं। ओके चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट हमारे डेस्कटॉप पे जाके कि ये किस प्रकार हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए मेरे पास ये फ्लोट नाम की फाइल आ गई है।
इस पर डबल क्लिक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी फाइल, आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट जो है बाल भारती वो फ्लोट लेफ्ट में है और दूसरी फ्लोट राइट साइड। ये दोनों ही जो हैं अपने अपने पोजीशन पर हैं और जो दूसरा पैराग्राफ है वो अराउंड देम है। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से फ्लोट प्रॉपर्टी का आउटपुट निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द फ्लोट लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टी। तो चलिए दोस्तों अब एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी का एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लीजिए और आप ये कोडिंग जो डिस्प्ले एग्जांपल आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, डिस्प्ले का ये छोटा सा इनलाइन वाला एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आप ब्लॉक वाला एग्जांपल खुद ट्राई कीजिएगा। ये इनलाइन वाला एग्जांपल जो है हम नोटपैड पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये मैंने कोडिंग यहाँ पर डाल दी है। दोस्तों आप भी ये ध्यान से समझिए, स्टाइल टैग यूज़ किया है और उसके अंदर हमने P फॉर पैराग्राफ पे हम डाल रहे हैं डिस्प्ले इनलाइन, यानी हम चाहते हैं कि पैराग्राफ जो है हमारा जो वेब पेज में होगा वो इनलाइन यानी एक ही लाइन में दिखे। हम बॉडी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और हमने 4 अलग अलग पैराग्राफ लिखे हैं। P वेलकम टू बाल भारती, यहाँ पर P क्लोज हो गया। फिर एक और नया पैराग्राफ हमने लिखा P जावास्क्रिप्ट, P HTML5, P CSS, इस तरह हमने 4 पैराग्राफ लिख दिए। लेकिन क्योंकि हमने इसे डिस्प्ले इनलाइन दिया है, हम चाहते हैं हमारे सभी पैराग्राफ इनलाइन हों, यानी एक ही लाइन पर डिस्प्ले हों। तो चलिए इसे सेव करते हैं और इस आसान से प्रैक्टिकल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं समझ लेते हैं। मैं फाइल में जाता हूँ, सेव एज करता हूँ दोस्तों, और यहाँ मैं नाम देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन .html और इसे सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। दोस्तों सेव करने के बाद मैं चले जाता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पर मुझे मेरी फाइल नज़र आ रही है और इसका आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वेलकम टू बाल भारती जावास्क्रिप्ट HTML5 CSS, ये अलग अलग पैराग्राफ हैं लेकिन एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी सेट की है डिस्प्ले इनलाइन। तो दोस्तों आसानी से डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक के प्रैक्टिकल्स आप समझ सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इट विल बी वेरी ईजी टू एग्जीक्यूट देम। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह प्रैक्टिकल्स करते रहिए और IT सीखते रहिए। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स, OCM और IT के नए वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।